हम आज गुरुत्वाकर्षण की चर्चा कर रहे हैं। वेदवाणी और विज्ञान भी इस चीज को प्रमाणित करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सारे के सारे ग्रह अपनी जगह पे स्थित हैं। उसमें हमारी धरती भी, चांद सितारे सभी के सभी अपनी जगह पे स्थित हैं और दौड़ भी लगा रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पे दौड़ लगाए जा रहे हैं, अपनी धुरी पे भी नाच रहे हैं और इस ब्रह्मांड का चक्कर भी काट रहे हैं। मैं बार बार उस न्यूक्लियस की बात करता हूं। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाचते हैं, वो तीन ही नहीं है, अनंत है। लेकिन तीन समझ आ गए हैं विज्ञान के, वो अनंत अभी तक खोजे जाने बाकी है। ये सूर्य ऐसे ही जानिए कि जैसे एक न्यूक्लियस है, पावरफुल, इतना पावरफुल जिसकी पावर का अंदाजा नहीं है। ये बाहर का सूर्य है। मैं इस बाहर के सूर्य की बात करता हूं। जब ये बाहर का सूर्य आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो अंदर का गुरु रूप सूर्य कैसे समझ में आ जाएगा? गुरु भी उसी का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। कोई गुरु, कोई सदगुरु उस ग्रेविटाइजेशन को, उस गुरुत्वाकर्षण को पकड़े नहीं रहता। वो स्वयं ही, उसका पूरा शरीर, रोम रोम, जर्रा जर्रा उस गुरुत्वाकर्षण से सराबोर होता है। और वो गुरुत्वाकर्षण, वो गुरु शक्ति, आप उसको शक्ति कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, मैग्नेट फील्ड कह सकते हैं। वो फील्ड वो किसी को भी अनुभूत करा सकता है। वो फील्ड, वो गुरुत्वाकर्षण ही अनुभव में आने वाली शक्ति है। और एक बार जिसको अनुभव हो जाता है, उसी शक्ति के सहारे उस शक्ति के स्रोत तक, उस सूर्य तक जो उसके अंदर ही छुपा पड़ा है। यदि किसी ने पढ़ा है तो गोरखवाणी में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य और चंद्र, इन दो की बात होती है, रस और बीरज की बात होती है। ये रहस्यपूर्ण वचन बेपर्दा हो जाते हैं, समझ आते हैं तब जब कोई समर्थ किसी पे दया करके उस बीज से उसको सींच देता है, उसका स्नान करा देता है उस ऊर्जा से। और ऐसा तो है ही नहीं कि वो अनुभव नहीं होता। वो अनुभव आने के बाद में वो ऊर्जा फिर कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, आप निकृष्ट से निकृष्टतम बीमारी की अवस्था में भी वो अवस्था आपके साथ सदा बनी रहती है। और कईयों ने तो उसी को आत्मज्ञान नाम दे दिया कि हमको आत्मज्ञान हो गया, और आनंद के मारे हमारे आंसू गिरते रहते हैं। निसंदेह ऐसा ही है। उसको अनुभूत होने के बाद में अनुभव की अनंत श्रृंखलाएं खड़ी होती हैं। जो ये सूर्य 10 से 12 घंटे तक कई रंग दिखाता है आसमान में, इन्हीं नंगी आंखों से रंग देखे जा सकते हैं। तो उस गुरुत्वाकर्षण को अनुभव आने के बाद, अनुभव में लेने के बाद, हमारे इस तन के ऊपर कोटिस अनुभवों की बौछार होती है प्रति क्षण। और वो अनुभव इतने ज्यादा हैं, कोई संकलित करे तो और वेद खड़े हो जाएंगे। लेकिन खड़े करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। जो आएगा वो वेदों में भरा पड़ा है, वो पुराणों में वर्णित है। हमारे धर्म ग्रंथ उसी का गुणगान करते हैं, सभी के सभी। मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हूं। हर धर्म में वही सब मिल जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क है। थोड़ा बहुत फर्क इसलिए है, जिन्होंने लिखा है उनके बाद पंडित बहुत आए हैं, जिन्होंने खोजा तो नहीं, उसके ऊपर टीका और टिप्पणी कर दी है। यही कारण है हमारे धर्म ग्रंथ हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। तो समझने की जरूरत तब है जब आपके ऊपर आपके अनुभव आने शुरू हो जाए। जब अनुभव आते हैं तब आप ग्रंथ उठाइए,
वो आपके अनुभव उस ग्रंथ में मेल खा जाएंगे। आप तभी कह सकते हैं ग्रंथ सत्य है। ये प्रमाण आप देते हैं, हम देते हैं, जब हम उस अनुभव की पराकाष्ठा से गुजरते हैं। ये सूर्य उसी सूर्य का प्रतिबिंब है। बाहर का जगत आपके अंदर के जगत का प्रतिबिंब है। वहां सबका सब वैसा का वैसा ही है। और जैसे ही आप उस नींद की अवस्था कहिए, बेहोशी की अवस्था कहिए, ज्ञानियों की भाषा में निर्विकल्प समाधि की अवस्था कहिए, उसमें आपका होना सदा के लिए गायब हो जाता है। आप ही गायब हो जाते हैं। जब आप ही गायब हो जाते हैं तो ये संसार सिमट के आपके साथ ही गायब हो जाता है। और निर्माण और विध्वंस, उस न्यूक्लियस का विध्वंस नहीं होता। क्यों? आप उसी न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं। ये रहस्य रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जिसको भी ये समझ आ जाता है वो आंख बंद किए बैठे रहते हैं। कोई कोई तो नाचते और गाते हैं, यहां तक कि उनके चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है वो आकर्षण से बंध जाती है। ये क्या कारण है? क्या कारण है? इस आवाज के अंदर खनक है। उसकी वीणा, उसके शब्द आकर्षित करते हैं। उसकी वाणी आकर्षित करती है और वही आकर्षण उसके नजदीक जाने को मजबूर करता है। और जब वो उस आकर्षण से मजबूर होकर के आप उसके सानिध्य में पहुंचते हैं तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि वो ना भी देना चाहे तब भी उसके नजदीक बैठने से आपको असीम शांति का एहसास होगा। आप ये तो कह ही नहीं सकते हैं मैं उसके नजदीक होकर के आया हूं और मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा होता है। सूर्य निकल आए और गर्मी का एहसास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपके अंदर वो सूर्य है ही, लेकिन वो सूर्य सोया पड़ा है, वो अंधेरे में है अभी। और जो ही आप उस जिंदा सूर्य किसी सदगुरु के नजदीक, किसी जले हुए सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं तो वो जो आपके अंदर का सूर्य है वो ऑटोमेटिक हिलोरें लेने लग जाता है। उसके किए से नहीं, समर्थ के किए से नहीं, वो आपके अंदर वो तेज है ही। आपके अंदर वो दीप ऑलरेडी बना बनाया है। उसमें जो अग्नि है वो प्रदीप्त होनी शुरू हो जाती है। यही वजह है हमने उस आनंद को अग्नि का नाम दिया है। वो शक्ति है, वो मां है, वो आग है, वो दिए में बाती है। वो बाती ही नहीं, वो बाती में जलती हुई ज्वाला है। ये सूर्य में जलती हुई ज्वालाएं यदि बुझ जाएं तो ये धरती पे कुछ नहीं होगा। आपके तन के अंदर ही वही ज्वाला 10 से 12 से 14 घंटे आपको दौड़ाती फिरती है इधर से उधर। चाहे वो ध्यानी है, चाहे वो कर्मठ है, उसी की ताकत से हम इस धरती पे इधर से उधर नाचते फिरते हैं। कौन नाच रहा है? आप नहीं नाच रहे, हम नहीं नाच रहे हैं, वो नाचने वाला कोई और ही है। और जब वो नाच रहा है तो उसके साथ नाचने वाली शक्ति आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ मिट्टी नाचती हुई दिखाई देती है। यहाँ तन को हम बोल देते हैं ये हमारे गुरु जी हैं, लेकिन तन के अंदर जो है वो दिखाई कहाँ देता है। और जिसको दिखाई देता है वो पहले अपने अंदर देखना शुरू कर देता है। हे अर्जुन, तू पहले तो मुझे अपने अंदर ही देखेगा, और जब तू अंदर अनुभूत कर लेगा तो मैं हर प्राणी में तुझको दिखाई दूंगा। ऐसा होता है। मेरी शुभकामनाएं उन मित्रों को जो इस अनुभव से गुजरे हैं।